हेलो गाइस, सो आई एम डॉक्टर शिवम और आप लोगों से काफ़ी दिन बाद ऐसे फ़ेस टू फेस बात हो रही है। सो एक्चुअली आई बिकेम बिज़ी इन माय क्लिनिकल लाइफ। सो आप जानते हैं एज अ डॉक्टर हमारे लाइफ के फेजेस होते हैं। एक होता है जब हम एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, देन इंटर्नशिप में जहाँ पे रियल डॉक्टर लाइफ सिनेरियो हम फेस करते हैं, एंड देन मेन जो लेवल आता है, जो नेक्स्ट लेवल होता है, वो होता है नीट पीजी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन। सो उसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि अपने नीट पीजी प्रिपरेशन की जर्नी से जो आपको हेल्प कर पाऊँ, उसके नॉलेज से, उसकी एक्सपीरियंस से। एंड इवेंचुअली मैंने देखा कि लोग जुड़ते गए, एंड वट एवर आई ट्राई थ्रू माई एक्सपीरियंस द नॉलेज टू शेयर टू हेल्प देम द टैक्टिस टू क्लियर द एग्ज़ाम, द मोटिवेशन दैट वॉज नीडेड। सो ये एक फैमिली जैसा बन गया। बट एट दैट टाइम आई वॉज इन माई पी जी, आई वॉज डूइंग माई MSc NT। सो जो भी टाइम बचता था आफ्टर राउंड्स, आफ्टर OT, रात में 1-2 बजे भी मैं वीडियोस बना के डालता था कि आपकी नीट पीजी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको समझ पाइए, आप उसको ताकि कम समय में वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया जाए, क्योंकि 19 सब्जेक्ट पढ़ना होता है आपको अराउंड 6 to 8 मंथ्स में, जो कि ह्यूज है। सो अगर आप देखें हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 years लगता है टू डू दी एक्सटेंसिव स्टडी। सो आपको लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट स्टडी करें ये 6 to 8 मंथ्स में। सो मेरा गोल ये था कि जो भी आपके पास समय है उसमें आप इम्पॉर्टेंट हाई टॉपिक्स और इन डेप्थ उन टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर भी मैक्सिमम 200 टॉपिक्स से आपको जज कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। हालांकि सब रिलेटेड होता है, ऑल द 19 सब्जेक्ट। अगर आप ऐसे भी देखें कि मेरे पास अगर आज एक पेशेंट आया ENT का है, बट उसको हो सकता हो नोज़ में प्रॉब्लम हो, बट उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उसके बारे में मुझे ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए मुझे नोज़ साइनस की एनाटॉमी पता होना चाहिए, उसके अंदर जो डिजीज़ है उसका पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए, देन उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए। सो व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट यू आर ट्रीटिंग इट एज अ होल बॉडी, एंड ऑल द 19 सब्जेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड। सो अभी के नीट पीजी जो पैटर्न है और जो नेक्स्ट का पैटर्न आएगा वो ऐसे ही है कि आप एक क्वेश्चन में वो अराउंड 3 to 4 सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपसे जानना चाहते हैं कि वेदर यू हैव दैट बेसिक इन डेप्थ बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और नॉट। सो अभी फिर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इन जून। सो आई विल विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड लाइक ऑल द लक एंड विशेस फॉर यू, एंड पॉजिटिव आउटलुक रख के आपको पढ़ना है। डेफिनेटली होगा, इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, बट आपको अपना पेस बनाए रखना है एंड अपनी नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है। सो बहुत से सब्सक्राइबर मेरे जो उस समय जर्नी में थे वो ऑलरेडी अपनी पीजी या तो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। उनके लिए है कि आफ्टर यू हैव डन योर पीजी, ट्राई टू सेटल इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर आप कोशिश करिए तो अपना एक छोटा सा ही सेटअप अगर डाल पाइए। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्पेशलिटी से हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। सो राइट नाउ मैं अभी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। मैंने सीनियर रेसिडेंसी कर लिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस पे हूँ। सो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से मुझसे हेल्प चाहते हैं। आप अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं थ्रू द सेक्शन इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए, सो दैट आई कैन व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल पुट इट देयर। अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी दिन बाद। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, एंड डू लेट मी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड जो भी चल रहा है डिफ़िकल्ट या अच्छा, फेजेस में रहता है। सो बस आपको ये याद रखना है कि जो भी फेज़ में हैं आप, देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्राइटर साइड टू कम अप। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अप्रोच लेके चलना है और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सो दिस इज़ डॉक्टर शिवम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।